नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मानसून ने दस्तक दे दी है। कहीं बहुत अच्छी बारिश हो रही है तो कहीं अभी बारिश एक दो बार हुई है और कहीं अभी बारिश के संकेत आ रहे हैं। आए दिन न्यूज़ चैनलों में दिखा रहा है कि यहाँ बारिश की संभावना है, वहाँ बारिश की संभावना है। तो ऐसे में जो हम गार्डनर हैं वो इसका फ़ायदा कैसे नहीं उठाएंगे। तो जी हाँ, बारिश के मौसम में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कटिंग्स लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोग तो लगभग पूरे साल कोई ना कोई कटिंग्स लगाते ही रहते हैं, लेकिन ये कटिंग सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जो भी कटिंग्स है, अगर आप उसे बारिश के मौसम में लगाते हैं तो वो बहुत आसानी से लग जाता है और पौधे का जो ग्रोथ होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होने लगता है। क्योंकि बारिश के पानी में आपने नोटिस किया होगा कि जब बारिश का पानी पौधों पे पड़ता है तो उसका जो ग्रोथ होता है ना, वो 2 गुना हो जाता है। दोस्तों, कटिंग लगाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर आपके यहाँ बारिश अच्छी हो रही है तभी आप अभी कटिंग लगाएं। अगर 1 से 2 बार बारिश हुई है तो आप कुछ दिन और रुक जाइए। जब बारिश थोड़ी और अच्छी होने लगेगी तब कटिंग लगाइए। बारिश जब अच्छी होती है ना, तो जो हवा में है ना, वो नमी रहती है, जिसके कारण जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो वो 100% लग जाता है। और हाँ, जब भी आप अपने पौधे की कटिंग लगाएं ना, तो कम से कम 4 से 5 कटिंग एक साथ लगाएं। ऐसा करने से बहुत बार होता है कि अगर 1 या 2 कटिंग लगाते हैं तो बहुत बार होता है कि सूख जाता है। तो और 4-5 कटिंग लगा देते हैं तो कम से कम 2-3 तो लग ही जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी कटिंग लगाइए तो 4 से 5 कटिंग एक साथ लगाइए। और उनको लगाने से पहले आप कटिंग्स को कम से कम 1 हफ्ते के लिए या फिर 5 दिन के लिए ही पानी में डाल के छोड़ दीजिए। पानी में डालने से आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद लगभग उसमें छोटे छोटे रूट्स आने शुरू हो गए हैं, जिस कारण से जब आप उसे मिट्टी में डालेंगे ना, तो वो और भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप YouTube पर आपने अपना नया चैनल शुरू किया है और सब्सक्राइबर बढ़ाना है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने सब्सक्राइब किया है, ताकि मैं भी आपको सब्सक्राइब कर सकूं। ऐसे जो भी चैनल वाले हैं वो एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, तो काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा, जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन पौधों के नाम। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हिबिस्कस या गुड़हल का पौधा। दोस्तों, ये पौधा बहुत ही सुंदर होता है और इसमें आपको देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी मिल जाता है। तो इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। इसके लिए देखिए, ये जो पौधा है ना, इसके आपको पेंसिल के थिकनेस की कटिंग ले लेनी है और इसे मिट्टी में लगा देना है। इस पौधे को ग्रो करना बहुत आसान होता है। देखिए, अभी इस पौधे में कितनी सारी कलियाँ लगी हुई हैं और ये पौधा काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है। और जो हाइब्रिड होता है ना, उसका भी आपका सेम प्रोसेस है। बस एक पेंसिल के थिकनेस की डाली लीजिए और नीचे के पत्तों को रिमूव कर दीजिए। ऐसा करने से आप जब उसे मिट्टी में लगाएंगे ना, तो नीचे की पत्तियां गलेंगी नहीं और पौधे में फंगस लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। और हाँ, कटिंग में फंगिसाइड लगा के 1 से 2 इंच कम से कम उसे मिट्टी में दबा दीजिएगा। अगला पौधा है गुलाब का पौधा। ये देखिए, ये मेरे ऑरेंज कलर का गुलाब का पौधा है। इसमें भी आपको देसी और हाइब्रिड दोनों मिल जाएगा। और ये पौधा कटिंग से ग्रो होने वाला एक बहुत ही अच्छा पौधा है और इससे तो 100% कटिंग से ही ग्रो किया जाता है, या फिर आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे सारे गुलाब के पौधे हैं जिसमें पूरी गर्मी अच्छी ग्रोथ हुई है। जबकि गर्मियों में गुलाब रेस्ट पीरियड में रहता है, लेकिन मेरे पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ नई बहुत अच्छी हुई है। ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर का जो शेड है वो येलो है और किनारे पे येलो का ऑरेंज का शेड है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये पौधा मेरा।
तो जब भी बरसात शुरू हो जाए तो आप गुलाब की कटिंग बहुत ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही आसानी से और जल्दी ग्रो हो जाता है। देखिए मेरे इस पौधे में अभी भी नए नए ग्रोथ हो रहे हैं, और अब आप चाहें ना तो बरसात में इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, तो बरसात का समय अच्छा होता है। अगला पौधा है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में फूल तो नहीं आते हैं, लेकिन एक बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, और इसे लगाने के लिए इसके जो ये छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं, इसे आप सेपरेट करके लगा सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि इन छोटे छोटे बेबी प्लांट में रूट की तरह निकला हुआ है, तो आपको जब भी इसे लगाना हो तो बस इसे काट लीजिए और फिर अलग मिट्टी तैयार करके उसमें दबा दीजिए। अगला पौधा है हमारा टिकोमा का पौधा। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास ये येलो कलर का टिकोमा है। इसमें आपको ऑरेंज भी मिल जाएगा, रेड मिल जाता है, तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। और ये गर्मियों में एक बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। गर्मियों के सीज़न में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और इसे कटिंग से भी लगाया जा सकता है, या फिर बरसात के मौसम में इसके बेबी प्लांट्स आते हैं तो आप उसे भी सेपरेट करके लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो मेरा टिकोमा है ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। ये देखिए कितनी आसानी से ये और कितने अच्छे से लग गया है। ये मदर प्लांट है जिसकी कटिंग लेकर के मैंने लगाई है, तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगला पौधा है मोगरे का पौधा। ये भी कटिंग से लगाना बहुत ईजी होता है। अगला आता है डायंथस। दोस्तों डायंथस में भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। वैसे तो ये एक पौधा लगाओ तो इससे बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे नीचे से बेबी प्लांट्स आते रहते हैं, तो बस उन्हें आप सेपरेट कीजिए और लगा दीजिए, ये भी लग जाएगा। अगला है लिली। ये एमेरस लिली का पौधा है। ये बल्ब से ग्रो होता है, तो आपको अगर कहीं भी इसका बल्ब मिले ना तो उसे लीजिए। और इसका बल्ब प्याज की तरह होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बस उस एक बल्ब को लेकर के आप मिट्टी में दबा दीजिए, और ये एक बल्ब से आपको बहुत सारे बल्ब रेडी हो जाते हैं। देखिए ये रेन लिली है। इसका भी जो भी लिली का जो भी पौधा होता है ना, सबके जो बल्ब होते हैं वो एकदम प्याज की तरह होते हैं। मैं आपको निकाल करके एक दिखाती हूँ। देखिए ये कैसे, मैंने ये लगभग 1 या 2 बल्ब लगाया था, और मेरे पास आज इसके 3 पॉट रेडी हैं। तो बस इसका ये बल्ब लीजिए और लेकर के रूट में मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। ये 1 बल्ब या 2 बल्ब से आपको बहुत सारे पौधे देखते ही देखते मिल जाएंगे। अभी बरसात के मौसम में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, नाम ही है रेन लिली। मेरा तो ये पौधा गर्मियों से ही फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छा केयर मैंने इसका किया था, जिसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला था। अगला पौधा है पोर्चुलाका। दोस्तों पोर्चुलाका या मॉसरोज आप सब जानते हैं इसे, और ये कटिंग से लगने वाला बहुत ही कॉमन पौधा है, और इसे पूरे साल आप कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग जल्दी मरती नहीं है, 100% इसकी कटिंग लग जाती है। तो ये आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएगा। मेरे पास इसके कुछ 5-6 कलर हैं, तो मुझे ये पौधा बहुत पसंद है, क्योंकि इसे आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितने छोटे छोटे बॉटल्स में इसको लगा रखा है। जो भी छोटा पॉट मुझे मिलता है जिसमें और कोई पौधा ना चले, उसमें मैं पोर्चुलाका लगा देती हूँ। तो इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। अगला हमारा पौधा है, ये है सदाबहार या विंका। इसमें आपको हाइब्रिड और देसी दोनों विंका मिल जाते हैं, और इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। वैसे तो इसमें सीड भी बनते हैं, लेकिन सीड को ग्रो होने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत बार होता है कि वो सीड इसके गल जाते हैं, तो इसलिए आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरे पास ये 2 कलर के हाइब्रिड विंका हैं। एक और था, लेकिन वो थोड़ी सी टूट जाने के कारण ख़राब हो गया। तो आप ये पूरी गर्मी फ्लावरिंग करता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। देखिए अभी इसमें कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, और इसे भी मैं छोटे से छोटे पॉट में लगा देती हूँ। तो अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लगाने की सोच रहे हैं, तो आप ये क्रोटॉन का पौधा लगा सकते हैं। ये आपके गार्डन में एक बहुत सुंदर सा कलर ऐड करता है, और साथ ही इससे कटिंग से लगाना, ये जितने भी आप पौधे क्रोटॉन के देख रहे हैं ना, ये सब मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। और इसके भी आप पेंसिल के थिकनेस की एक कटिंग ले लीजिए।
जैसे देखिए ये बहुत पतला है, हरा हरा है, तो ये नहीं लेना है। इसकी कौन सी कटिंग लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक कटिंग से तैयार भी किया है पौधा जो कि लग गया है। तो देखिए इसकी कटिंग कम से कम इतनी मोटी होनी चाहिए। जो हरा वाला जो भाग होता है ना, उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। जो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है वो आप ले करके लगा दीजिए, और ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। अगला पौधा है ड्रेसीना। जी हाँ, ये इसमें भी अलग अलग कलर्स आपको मिल जाते हैं, और ये भी एक बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसे आप सेमी शेड में रख सकते हैं। और ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है। जहाँ भी मुझे ऐसे पौधे दिखते हैं जिसकी कटिंग लग जाती है, मैं उन्हें फटाक से ले आती हूँ और अपने गार्डन में ऐड कर देती हूँ। तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो देखिए ये यहाँ से आप चाहें तो इसकी इसे तोड़ लीजिए या फिर काट लीजिए और फिर इसकी कटिंग लगा दीजिए। और दूसरा तरीका है, इसमें बेबी प्लांट्स आते हैं। देखिए ये नीचे से ये जो पौधा है ये बेबी प्लांट आया हुआ है, तो अब मैं इसे सेपरेट करके एक अलग लगा दूँगी। दोस्तों इस पौधे का नाम मैं थोड़ा भूल रही हूँ, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आगे इसके ग्रीन है और पीछे पर्पल है। इसका मैं एक बहुत छोटा सा एक पौधा ला करके लगाई थी, और देखते ही देखते ये एक पूरा इसका एक पूरा पॉट तैयार हो गया है, बहुत घना हो गया है। तो मुझे ये पौधा भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये भी मेरे गार्डन में कलर ऐड करता है। लेकिन पता नहीं कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, मैं इसका नाम अभी भूल गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इसका नाम आप लोग मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगला है अडेनियम। ये मेरा एक फेवरेट पौधा भी है, क्योंकि इसे बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं। तो अभी तो मेरे पास यही एक वैरायटी है, लेकिन इस बरसात में या फिर इस बार मैं कोशिश करूँगी कि इसमें मैं और भी कलर्स के या फिर और भी वैरायटी के अडेनियम अपने गार्डन में ऐड करूँ। तो देखिए आपको इसकी बस यहाँ से एक कटिंग लेनी है, और उस कटिंग पे में थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर डालना है, और फिर उसे मिट्टी में एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बना करके उसमें लगा देनी है। ये लग जाएगा। और अडेनियम आप जहाँ से भी काटें ना, वहाँ फंगिसाइड ज़रूर लगा दें। अगला है अपराजिता। अपराजिता सीड से भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है और कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो ये काफ़ी घना बुशी हो जाता है, तो आप चाहें तो अपराजिता को भी लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि तुलसी के पौधे को भी कटिंग से लगाया जा सकता है। जी हाँ, वैसे तो तुलसी में ये सीड पॉड पूरे होते हैं, जिससे आप जब ये ब्राउन हो जाए, पहले ये ग्रीन होता है, फिर जब ये सूख के ब्राउन हो जाए तो ऐसे निकालिए, और निकाल करके इसे ऐसे मिट्टी में डाल दीजिए। इसमें बहुत जल्दी नया पौधा तैयार हो जाता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से इसकी ऐसे कटिंग ले लीजिए, बस ऐसे ही हाथ से तोड़ लीजिए इसे, और तोड़ करके कहीं भी मिट्टी में लगा दीजिए। बस 2 इंच आपको मिट्टी में अंदर दबा देना है, और 1 हफ्ते 10 दिन में ही इसमें रूटिंग हो जाएगा। अगला जो है, ये हर गार्डन में लगभग पाया जाता है और बहुत आसानी से मिलने वाला है मैरीगोल्ड। ये भी आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाता है। गर्मियों का मैरीगोल्ड अलग होता है, सर्दियों का अलग होता है। तो इसके लिए आपको करनी है कि वहीं पेंसिल के थिकनेस की, देखिए ये मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ, वरना बोलेंगे पेंसिल का थिकनेस और एक भी लगाया नहीं। तो बस इसे ऐसे तोड़ना है, और नीचे की जो भी पत्तियाँ हैं ना, उसे ऐसे रिमूव कर दीजिए। ऐसा करने से ये पत्तियाँ गलेंगी नहीं और पौधा ख़राब नहीं होगा। और देखिए ये लगभग गीली मिट्टी है जिसमें मैंने इसे ऐसे लगा दिया है। और फिर आता है अजवाइन का पौधा। ये समझ लीजिए कि एक बार अगर आपने अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो फिर ये आपके गार्डन से जाएगा ही नहीं। ये बहुत इजी टू ग्रो होता है, और इसकी चटनी बड़ी अच्छी लगती है भाई। ये एक औषधीय पौधा भी हो जाता है। तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग ले करके ऐसे मिट्टी में घुसा दीजिए, और ये भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। अगला पौधा आता है हम सब का फेवरेट मनी प्लांट, जो इतनी आसानी से ग्रो हो जाता है कटिंग से, और इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसे मिट्टी और पानी दोनों जगह लगाया जा सकता है। तो बस आपको इसकी एक छोटी सी कटिंग लेनी है और उसे मिट्टी में दबा देना है। ये है कोलियस।
इससे मैं एक बार मंदिर गई थी तो मुझे वहाँ ये पौधा दिखा, तो बस मैंने इसके छोटे से वो तो ऐसे तो रूट लेकर आई थी और लगा दिया है और ये लग गया है। तो इसकी भी आप कभी भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी पौधा जल्दी मरता नहीं है। तो बस ऐसे एक इसका छोटे सा कटिंग लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। ये पौधा बहुत अच्छा चलता है और इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ और बहुत सारे कलर्स भी आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये है गुलदाउदी। बरसात में तो वैसे बेस्ट टाइम होता है। इनफैक्ट मुझे भी इसकी कटिंग अब लगानी है क्योंकि ये पिछले साल का जाड़े का पौधा है और गुलदाउदी का साइज़ अगर बड़ा करना हो ना तो उसकी कटिंग लगाना बरसात में बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसके फूल छोटे रह जाएंगे। तो बस इसकी इतनी बड़ी बड़ी आप कटिंग लीजिए और जो भी पिछले साल की गुलदाउदी हो इस बरसात में उसकी कटिंग्स ज़रूर लगा लीजिए, तभी आपको गुलदाउदी में बड़े फूल मिलेंगे। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। अगला है बोगनविलिया। मुझे ये प्लांट पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और इसे भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आपने नोटिस किया होगा कि सड़कों के किनारे जहाँ कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं होता है वहाँ ये पौधा लगा होता है और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। तो इसके देखिए ये कैसे गुच्छे में फ्लावरिंग करता है, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो बस एक पेंसिल के थिकनेस का लीजिए इसका कटिंग और मिट्टी में लगा दीजिए, फंगीसाइड थोड़ा सा ऐड करके। अगर फंगीसाइड ना हो तो थोड़ी सी हल्दी का पाउडर भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास इसके टोटल 4 वैरायटी हैं, जिसमें 3 पौधा मैंने नया लगाया है और 2 में फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए अभी ऑरेंज कलर के बोगनविलिया में फ्लावरिंग शुरू हुई है, तो आप ये पौधा भी लगा सकते हैं। और अगला है बहुत ही सुंदर सा पर्पल हार्ट का पौधा। इसे भी आप पूरे साल में कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये पौधा भी जल्दी मरता नहीं है, इससे भी ग्रो करना बहुत आसान होता है और आप इसे हैंगिंग बास्केट में अगर लगाते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है। देखिए ये कितनी इसकी लंबी लंबी डालियाँ हो गई हैं। मुझे ये 1 या 2 कटिंग मिली थी कहीं से और इससे मैंने लगभग 3-4 पॉट रेडी कर लिया है। अगला है सिंगोनियम। ये बहुत ही छोटे से पॉट में भी ग्रो हो जाता है और ये बहुत इजी टू ग्रो होता है। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है और इससे जब भी ये पौधा बड़ा होता है ना तो देखिए इसमें कितने सारे नीचे से रूट निकल आते हैं। और बस आपको करना ये है कि जहाँ से भी 1 या 2 नॉड इसमें दिखाई दे बस वहाँ से इसे तोड़िए और तोड़ करके मिट्टी में दबा दीजिए। तो मुझे अभी बरसात में इसके और भी पौधे बनाने हैं क्योंकि ये अभी एक छोटा सा ही है मेरे पास। तो बरसात में आप इसे भी लगाइए, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगला है चांदनी। इसके जो उजले उजले फूल होते हैं ना ये बहुत सुंदर लगते हैं और ये पूरे गुच्छे में फ्लावरिंग करता है। देखिए अभी इसकी पत्तियाँ कितनी चमकदार हो गई हैं क्योंकि मेरे यहाँ 1-2 बार बारिश हो चुकी है जिससे कि ये पौधा खिल गया है। तो बस यहाँ से इसकी कटिंग लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। तो मैं जो भी पौधे आपको अभी बता रही हूँ ना वो बहुत इजी टू ग्रो है। इसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा कोई आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से पौधा बन जाता है, इसके रूट्स निकल आते हैं। तो इसे भी आप लगाइए। अगला है एफोर्बिया का पौधा। देखिए वैसे तो ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। तो बस इसमें देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े कांटे होते हैं और ये पौधा मैंने कटिंग से लगाया था और कैसे इसकी मिट्टी रेडी करनी है इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। इससे करना ये है ना कि जब भी आप इसकी कहीं से भी कटिंग लेते हैं, जैसे यहाँ से अगर आप कटिंग लेते हैं तो इसे कम से कम 2 दिन तक ठंडी जगह पे रख दीजिए। इसमें जो दूध की तरह निकलता है ना उसे सूख जाने दीजिए, फिर इसे मिट्टी में आप लगाइए। अगला है बहुत ही आसानी से लगने वाला और हर जगह मिलने वाला एलोवेरा। इसका बहुत सारा यूज़ होता है हमारे किचन में, घर में, और इसे लगाना देखिए इतना ज़्यादा पौधा हो गया ना कि मुझे ये निकाल के फेंकना पड़ता है। और इसकी बस जैसे बेबी प्लांट्स नीचे से आते रहते हैं तो बस नीचे से एक बेबी प्लांट्स लीजिए या फिर कोई भी पत्ती आप इसकी उखाड़ लीजिए। काटना नहीं है, इसे खींच के उखाड़ लेना है और फिर उसे ऐसे मिट्टी में किसी चीज़ से, जैसे मैंने यहाँ फिंगर से ही होल कर दिया और इसे मिट्टी में दबा दिया।
ये भी बहुत ही हार्डी होता है, बहुत, इसे भी पानी की केयर की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगला आता है स्नेक प्लांट। ये देखिए, ये ड्वार्फ वैरायटी वाला स्नेक प्लांट है और एक प्लांट मुझे मिला था और मैंने लगा दिया था और इससे लगभग मैं 3-4 पॉट बना चुकी हूँ। कुछ अपने पड़ोसियों को भी मैंने दिया है। तो ये भी बहुत जल्दी ग्रो होता है और इसमें नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट्स आते रहते हैं और इसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। ये दूसरी एक वैरायटी है मेरे पास। ये भी मुझे मेरे पड़ोसी ने दिया था, तो मैंने ला करके मिट्टी में लगा दिया है। बस आपको पानी का ध्यान रखना है कि इसमें पानी ज़्यादा ना हो। अगर पानी आप कम देते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पौधा बहुत हार्डी होता है और बहुत अच्छे से इंडोर प्लांट है, आप इसे इंडोर रख सकते हैं घर में। और ये है एग्लोनिमा। ये भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये भी एक इंडोर प्लांट है और इसके जो लीफ होते हैं ना बहुत सुंदर होते हैं। तो मेरे पास लगभग 3 वैरायटी है इसकी। तो इसे भी सेपरेट करके नीचे लगाया जाता है। इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आते हैं। तो मेरे अभी इस पौधे में बेबी प्लांट्स नहीं आया है, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें बेबी प्लांट्स आ जाएंगे। देखिए, ये जो यहाँ से जो आप रूट देख रहे हैं ना, यहीं से धीरे धीरे करके बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी पौधे आप अभी बरसात के मौसम में लगा सकते हैं, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।